persistence of vision. Even after the object is removed, the impression of the object is still there in the retina of your eyes 1/16th of a second. एक सेकेंड को अगर 16 टाइम में डिवाइड कर दिया जाए, 16 भाग में डिवाइड कर दिया जाए, जिसमें एक जो टुकड़ा आता है वो एक टुकड़ा ही वो जो इम्प्रेशन, वो जो रिफ्लेक्शन वो रहता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब दृढ़ दृष्टि। हम जो आंखों में देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट को, जिस चीज़ को हम मोशन को देखते हैं, वो अपना दिमाग में वो ऑब्जेक्ट को निकाला दिया जाए तो वो अपना दिमाग में एक सेकेंड को 16 भाग में डिवाइड कर दिया जाए 1/16th ऑफ ए सेकेंड, देन एक टुकड़ा में जो बचता है उतना टाइम तक अपना दिमाग में रहता है। ट्रायंगल 3 सोर्सेस में हम एक चीज़ को देख पाते हैं। ये साइंस है, जैसे हम कुछ चीज़ को देखते हैं, हमारा आँखों में कुछ चीज़ को नज़र करते हैं, देखते हैं, जो है दृश्य। पूरा अंधेरा कमरा है, आप एक चीज़ को रख के देखिए, आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइट का सोर्स चाहिए, उसके ऊपर लाइट गिरना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन हमारा आंखों में आना चाहिए। खाली आंख से हम देख नहीं पाएंगे, उसके लिए लाइट चाहिए, और खाली आंखों और लाइट से हम देख नहीं पाएंगे, उसके लिए हमारा ब्रेन भी, उसका जो कॉन्शियसनेस, ऑप्टिकल नर्व का जो कनेक्टिविटी, वो भी अलर्ट होना चाहिए सेम टाइम पे। क्योंकि आप देखे होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा, अब मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, हजार चीज़ आपके सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं, लिटरली आप उस चीज़ को देख रहे हैं, बट देखते देखते भी आपका नज़रअंदाज उसके ऊपर नहीं गया है। आप भूल जाते हैं कि लाखों करोड़ों चीज़ आप मार्केट जाते हुए देखे हैं, लेकिन बहुत पर्टिकुलर चीज़ आपको याद है, बाकी सारा चीज़ आपका दिमाग में नहीं है, क्योंकि आप भले ही खुले आँख में देख रहे थे, लेकिन आपका जो कॉन्शियस ऑप्टिकल नर्व का जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है वो अलर्ट नहीं था तब उस चीज़ को देखने के लिए। तो इसीलिए ब्रेन का अलर्टनेस भी इम्पोर्टेंट है। 3 इम्पोर्टेंट चीज़ के वजह से हम कुछ भी चीज़ देख पाते हैं, पहले ब्रेन, देन आई, देन लाइट, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ को आप निकाल लीजिए, फिर भी 1/16th सेकेंड ऑफ टाइम वो चीज़ हमारा दिमाग के अंदर रहता है। तो दृढ़ दृष्टि मतलब कंटिन्यू सीइंग ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। अगर आप ये, इट ऑल आर कनेक्टेड विथ योर थर्ड आई, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से फिर ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। और साइंस के हिसाब से ये कॉन्शियसनेस मीन्स कि हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर जितना एक्सटेंड कर पाए हमारा ब्रेन के अंदर, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, हमारा जो थर्ड आई, जो विजन के अंदर कोई भी चीज़ को हम कंटिन्यू अगर सोच सकते हैं, तो जैसा 1/16th हुआ, 16 टुकड़ा में एक टुकड़ा रह पाता है, उसको हम जैसे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे, द मोर यू प्रैक्टिस, 1 सेकेंड का 16 टुकड़ा में एक टुकड़ा रह पाता है। अगर एक टुकड़ा हम प्रैक्टिस बढ़ा देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 आफ्टर 1, 16, 1 सेकेंड में 16 टाइम वो ऑब्जेक्ट आ पाएगा, वो रह पाएगा। इट मीन्स इट क्रिएट्स ए मोशन। अगर वो एक जाएगा दूसरा आएगा ऐसा नहीं, 1 सेकेंड का 16 पार्ट में हर 16 पार्ट वो ऑब्जेक्ट फिक्स होकर अपना दिमाग के अंदर रहना चाहिए। वो देन 16 टू कन्वर्ट इनटू मिनट, मिनट इनटू आवर्स। द मोर बिकम यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट द कॉन्शियसनेस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम वो सेम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, सेम विजन को कंटिन्यू कर पाओगे। जैसे कंटिन्यू करोगे अपना अंदर ब्रेन सेल का डेवलपमेंट धीरे 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 ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। एक पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसमें एक मेलाटोनिन हार्मोन क्रिएट होता है, वो हार्मोन जाके अपना ब्रेन सेल को डेवलप करता है। तो हम लोग बचपन से सब सुनते आ रहे हैं कि ध्यान करो, ध्यान में मन लगाओ, मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, रिसीविंग पावर बढ़ेगा, अपना डिसीजन कैपेसिटी इम्प्रूव होगा। वो बात हकीकत में सच है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो बैक साइड का जो फेनोमिना है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर कंस्टेंटली देखा जाए और सोचा जाए, उसके तुम्हारा मन, प्राण, तन, शरीर, सारा चीज़ को दे के उस चीज़ को अगर अपना जो विजुअलाइज्ड फॉर्म में एक ग्राफ बनाओगे दिमाग के अंदर,
तो उतना ही तुम कॉन्शियस होते जाओगे, उतना ही कंसंट्रेट होते जाओगे, उतना ही तुम्हारा मेडिटेशन इंप्रूव होते जाएगा, उतना तुम्हारे अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड में मेलाटोनिन हार्मोन क्रिएट होते जाएगा। तो जैसे वो होता जाएगा वो अपना अंदर ब्रेन सेल का डेवलपमेंट, अपना डिसीजन कैपेसिटी पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, सारा चीज़ का एनहांसमेंट इम्प्रूवमेंट होगा। इसीलिए जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है, जो दृढ़ दृष्टि है, उसको हम कंस्टेंट अगर बना दें, एक चीज़ को हम अगर हम बैठ के देखते हैं, देखिए बाई नेचुरल 16 भाग का एक भाग अपना दिमाग के अंदर रहता है, बट हम अगर प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो 16 सेकेंड का जो 16 भाग है, 16 भाग कंप्लीटली पूरा ही पूरा उस चीज़ वो ऑब्जेक्ट रहेगा दिमाग के अंदर। अगर एक सेकेंड में पूरा 16 टाइम्स रह जाता है, देन सेकेंड स्टार्ट होता है, देन थर्ड सेकेंड स्टार्ट होता है, देन फोर्थ सेकेंड स्टार्ट होता है, देन ऐसे ही ये कंटिन्यू, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे 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 कांस्टेंट हो जाएगा, वो जाएगा नहीं दिमाग के अंदर, एक जगह में फिक्स होके बैठ जाएगा। एक फॉर्मूला है FPS, फ्रेम पर सेकेंड, जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में आता है, वो एक दूसरा अलग सा कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। फ्रेम पर सेकेंड है, एक सेकेंड में 24, 30, 60, 120 फ्रेम पर सेकेंड, एक सेकेंड में 120 फोटो जोड़ के, फोटो का समेसन होके एक मोशन बन जाता है, उसको हम वीडियोग्राफी बोलते हैं। वो जो फोटोग्राफी में कैप्चर होता है, उसका हर एक फोटो जोड़ जोड़ के एक मोशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक फैन ले लीजिए, फैन में 3 ब्लेड है, आप देखे होंगे, जैसे फैन कांस्टेंट है 3 ब्लेड दिखाई देगा, जैसे फैन स्विच ऑन करोगे तो धीरे धीरे वो ब्लेड घूरने लगेगा, और ये ब्लेड को आप गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गिनोगे। उसके बाद एक बार स्पीड हो जाता है तो फैन का जो ब्लेड है वो धीरे धीरे काउंटिंग में नहीं आएगा, वो फ्रेम पर सेकेंड में ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब एक सेकेंड में जो हमारा नॉर्मल आई में जो देख पाते हैं कि एक बार 16 टाइम, 1 सेकेंड में 60 फ्रेम्स, 120 फ्रेम्स, ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये धीरे धीरे हमको एक मोशन में दिखाई देता है। उसको ही हम एक कांस्टेंट फैन को जब मोशन दिया गया है, वो रिपीटेडली सेम ब्लेड इतने बार घूमता है कि हमारा शॉर्ट स्पैन टाइम के हिसाब से हमारा ब्रेन उसको कैप्चर कर नहीं पाता है। तो सेम फेनोमिना अप्लाई होता है फिल्मोग्राफी में। आप देखे होंगे जितना सारा फिल्मोग्राफी में जो ऑब्जेक्ट यूज होता है, वो सारा ऑब्जेक्ट का एक फोटोग्राफी जोड़ के एक सेकेंड में 24, 30, 60, 120 फोटो को जोड़ के एक सेकेंड का जो मोशन बनता है, और 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 घंटा 2 घंटा का वो जो मोशन बन जाता है। एंटायर मूवी एक मोशन का जोड़ते हुए फोटो का एक मोशन है। ठीक है, आप एक बड़ा सा थिएटर में गए हैं और बहुत बड़ा स्क्रीन में आप मूवी देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, सडन एक ब्रेक टाइम आ गया तो स्क्रीन ब्लैक हो गया और चारों तरफ लाइट जलने लगा। फिर भी जैसे आप उस चेयर में बैठे होंगे, आप इधर उधर घूमने लगोगे या उठ के बाहर रेस्ट रूम में जाने लगोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि स्टिल द मूवी इज गोइंग ऑन। आपको मूवी का जो स्क्रीन का रिफ्लेक्शन या इम्प्रेशन दिखाई देगा। मतलब 1 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए वो मूवी का जो रिफ्लेक्शन है, इम्प्रेशन है, वो दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो वो एक रियल लाइव एग्जाम्पल है। मैं नॉर्मल आई का सामने वाला स्क्रीन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल विजन है। हम विजुअलाइज कुछ चीज़ करते हैं तो नॉर्मल आई से जो रेटिना में जो आके फॉर्म होके जो दिमाग में कैप्चर होता है, वो दिमाग कैप्चर का बात कर रहा हूँ। वो सेम चीज़ अपना दिमाग में रह जाता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली कुछ अच्छा चीज़ को, कुछ जो है ना क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, हमारा थॉट प्रोसेस को, हमारा विजन को उस डायरेक्शन में लेके जाएं, उसके बारे में हम विजुअलाइज कर पाएँ, उसके बारे में हम सोचें, उसके बारे में हम एनालिसिस करें, उसके बारे में हम डीपली कंसंट्रेटेड करें, तो शायद आप कुछ मतलब उस मिशन और एम्बिशन को अचीव कर पाओगे। देखिए, सक्सेस या अचीवमेंट ये कोई मतलब एग्जीक्यूशन तो है ही, पहले दिमाग में माइंड सेट होता है। माइंड सेट का 80% काम माइंड सेट में ही होता है। आप जिंदगी में क्या बनोगे
क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, ये चीज़ पहले दिमाग में बैठता है। आप जैसे सोचोगे, आप जैसे सपने देखोगे, आपका चाल चलन आचार व्यवहार भी वो भी एक्वेंटेड हो जाएगा सेम प्रोसेस में, और आपका बॉडी, आपका माइंड भी सेम डायरेक्शन में चैनलाइज्ड हो जाएगा। अगर सारा चीज़ एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज होता है और उसके लिए आप कुछ भी विजुअलाइज कर रहे हैं, अचीव करने के लिए सोच रहे हैं, ये सारा जो एट्रीब्यूट्स है, ये सारा जो एलिमेंट्स है, वो आपको टेंस यू टू बिकम ए सक्सेसफुल। बट हम उससे पहले प्राप्ति का मतलब ही समझते नहीं है, उसका जो मैकेनिज्म को समझते नहीं है। हम बैठ के खाली सोचते रहते हैं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। वो जो सवाल है क्यों नहीं हो रहा है, वो सबसे फालतू चीज़ है। पहले कदम निकालो, आगे बढ़ो, उसको पाने में जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करो, अस्तित्व को पहचानो, क्या तुम्हारा एग्जिस्टेंस है। मतलब सृष्टि में जो छोटा सा जानवर, पेड़ पौधे भी, उसका अंदर भी जीवन है और तुम्हारा अंदर भी जीवन है। तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, उसको आइडेंटिफाई करो कि क्या मैकेनिज्म भगवान ने तुमको यूनिक बनाया है। उसको अगर सही से पकड़े, किसी गुरु का बातें मान के अगर जिंदगी में अप्लाई करे, वो फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करे, देन द लाइफ विल बी बेटर देन कंपैरिजन टू द मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट। सो ये जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रेन का जो मैकेनिज्म है, हमारा जो दृष्टि का मैकेनिज्म है, हम अगर ये प्रैक्टिस करके उसका जो एफिशिएंसी को, उसका जो पोटेंशियलिटी को, उसका जो कस्मिक एनर्जी को जो इम्बाइब करने का जो प्रोसेस को अगर हम एक बार समझ लिए, तो हमारा अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा, वो एनर्जी कुछ भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर पाएगा। मतलब ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देगा आपका जो बॉडी एंड माइंड। एक बार यकीन करके देखिए, मेडिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी टूल्स। एक बार कोशिश करके देखिए, जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो अपना अंदर अप्लाई कीजिए। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके, ठीक है, सामने रखिए, उसको सोचिए, कोई भी चीज़ उसको सोचिए, उसको समझिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसके बारे में ड्रीम देखिए। 8-15 दिन 20 दिन आप सेम चीज़ को बार बार करते जाइए, बार बार करते जाइए। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का या लॉजिक समझने का वक्त नहीं है, उम्र ऑलरेडी जा चुका है। क्योंकि एक एक पल इतना कीमती है ज़िंदगी का, हम गवा रहे हैं, हमसे बड़ा गवारा और कोई है नहीं। तो और भी वक्त मत गवाइए, आप सिंपली बिलीव कर लीजिए। हमारा जो वेद शास्त्र पुराण पोथी, ये सारा चीज़ में जो एक्सपीरियंस्ड किए हुए लोगों ने उसमें मेंशन है। आप सिंपली खाली जीवन में अपनाना है, आजमाना है और एग्जीक्यूट करना है, बस इतना ही तो काम है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर ज़िंदगी में इतना साल चला गया, 2 महीना चला जाए, 1-2 महीना तो एक बार कोशिश करके देखिए समथिंग डिफरेंट।